हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो ये आपकी जीएस की क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। तो आज फिर से आप लोगों के लिए जीएस की क्लास है, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, जो हमारा भारतीय राज्य है वो क्या है, अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, या बहुसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपके कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें या 43वें या 44वें? तो कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सबको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, संसदीय अध्यक्ष पद्धति वाला राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी आंसर दिया करिए क्वेश्चनों के, ताकि आप लोग के लिए एक तरह से ये टेस्ट की तरह ही होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वो राज्य गणतंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? गणतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, पंथ निरपेक्षता कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं, आप बताइए, उसको कहते हैं आपका प्रजातंत्र। ऑप्शन बी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? बताइए, 44वां संशोधन अधिनियम, या 42वां संविधान संशोधन, या फिर आपका 44वां संशोधन, या 38वां संशोधन? तो किसके द्वारा किया गया आपका? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो बताइए कब बना था ये आपका? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में? बताइए कब बना था? तो कब बना था ये आपका? 1950 में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। कब बना था? 1950 में। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस स्थिति को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 21 दिसंबर 1949 या 15 दिसंबर 1947? बताइए सर कब किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। तो बताइए क्या आंसर है इसका? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आदर्शों और उद्देश्यों की जो रूपरेखा दी गई है वो क्या व्याख्या है उसकी? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य और संविधान के पाठ में? कहीं नहीं। तो कहाँ दी गई है? ये दी गई है आपके ऑप्शन सी में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। कहाँ दी गई है? ये आपके यहाँ दी गई है। ठीक है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है? मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या मूल अधिकार में? तो कहाँ किया गया है ये आपका? ये किया गया है आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में, यानी कि आपका प्रस्तावना में। ठीक है, तो इसका बी ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों माना जाता है भारत को गणराज्य? उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए, या उसने अपना लिखित संविधान है इसलिए, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, या राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है? तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर
डी, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, भारत और इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। तो बताइए, सबको पता होगा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन बन के नहीं आते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भारत के शासन की सर्वोच्चता किसमें होती है? राष्ट्रपति में, मतदाता में, जनता में या संसद में? तो किसमें होती है? आपकी जनता में होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान की आत्मा, मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी। तो किसको कहा जाता है? आपकी प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो बताइए किसमें की गई है? संविधान की 9वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या मौलिक अधिकार में? तो किसमें की गई है? संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो किसमें किया गया है ये? ठीक है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत, या प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। बताइए किसमें कहा गया है? तो किसमें किया गया है? आपका किसमें किया गया है? ऑप्शन बी, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। किसमें किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है, यहाँ ए, या फिर बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित होती है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में होती है, या संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में होती है? तो बताइए संप्रभुता किसमें होती है? भारत के लोगों में होती है। किसमें होती है? भारत के लोगों में होती है, यानी ऑप्शन बी ठीक है। किसमें होती है? हम भारत के लोगों में होती है। 18, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत गणतंत्र, इसका मतलब क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्या नहीं है? भारत में गणतंत्र है, इसका मतलब इसमें वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी ठीक होगा, ना कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, या जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोक शब्दों से? तो किससे शुरू होती है? ये सबको पता है किससे शुरू होती है? हम भारत के लोक शब्दों से, ठीक है। किससे शुरू होती है? हम भारत के लोक शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बताइए कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, मतलब गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें देखो कौन सा सही है आपका? डी ठीक है, ठीक है। कौन सा सही है? डी। पहले आएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, ठीक है। ऑप्शन आपका 20 ठीक है, ठीक, 20 का डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, या आर्थिक स्वतंत्रता? तो बताइए कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? तो आपकी कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। बाकी सारी स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो किससे किया गया? ये तो सबको पता है, भारत तथा इंडिया। ऑप्शन ए ठीक है आपका, ठीक है। क्या ठीक है? ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो बताइए कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, या लोक कल्याण? तो कौन सा नहीं है आपका? आपका डी, ठीक है। कौन सा? लोक कल्याण। कौन सा? लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था? 1975 में, 1976 में, 1978 में, 1992 में? तो कब हुआ था ये आपका?
42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? विश्वास दिया गया है, धर्म दिया गया, उपासना भी दी गई है, कौन सा शब्द नहीं दिया गया? आपका भाषा नहीं दिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? बंधुता, समता, स्वतंत्रता, न्याय। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। तो क्या है? तो क्या है इसका? आपका क्या होगा? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। कौन सा क्रम सही है आपका? तो कौन सा सही है इसका? इसका है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है आपका। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीतिक न्याय या प्रतिष्ठा की समानता। तो कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर बी, संघीय शासन। ठीक है, ये आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित है, ये कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से, आयरिश क्रांति से या फ्रांसीसी क्रांति से या अमेरिकी संविधान से? तो कहाँ से लिया गया है ये आपका? फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका यानी कहाँ से लिया गया ये विचार? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से? तो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आगे आप लोगों को सारी क्लासेस मिलती रहेंगी और कल से आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास भी मिलेगी, तो करना ना भूलना। ठीक है, करंट अफेयर की डेली क्लासेस मिलेंगी आपको। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।